देख रहे हैं 2022 का महादंगल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर सरगर्मियां काफी तेज है, लेकिन इन सब के बीच सबकी निगाहें हाई प्रोफाइल सीटों पर भी टिकी हुई हैं, जहां से दिग्गज अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। इन्हीं में से एक सीट है सिराथू सीट। आइए, सिराथू सीट के क्या समीकरण है जहां से बीजेपी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा है, आपको दिखाते हैं। चुनाव निशान साइकिल के आगे ईवीएम मशीन पे आप लोगों ने बटन दबाने का काम कर दिया, तो विश्वास करिए इस बार सिराथू विधानसभा में नया इतिहास लिखा जाएगा। साइकिल की बटन दबाओगे, एक अतीक अहमद जैसा गुंडा पैदा होगा। 22 में भगवा झंडा लहराएगा या साइकिल फर्राटे से दौड़ेगी? 2022 के यूपी के महादंगल में यही सवाल गूंज रहा है। इस सवाल से यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक सिराथू को भी दो चार होना पड़ रहा है। यहाँ का सियासी पारा बेहद चढ़ चुका है, क्योंकि सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से ताल ठोक रहे हैं और 10 मार्च को लखनऊ के सिराथू आने का दावा कर रहे हैं। मैं सिराथू के लोगों को आप सबके माध्यम से आश्वासन दे रहा हूँ कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसके लिए लोगों को लखनऊ आना पड़ता है, लेकिन सिराथू के लोगों को 10 मार्च के बाद लखनऊ आना नहीं पड़ेगा। लखनऊ जो है सिराथू आएगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, लेकिन सिराथू विधानसभा क्षेत्र की जनता ने किसका बटन दबाने का मन बनाया है? भगवा पार्टी उनकी पहली पसंद है या फिर किसी और पार्टी की सियासी बयार वहां बह रही है? सिराथू की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम वहां पहुंची। कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनौती दे रही हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल का कहना है कि इस बार वो विधानसभा पहुंचने के लिए केशव प्रसाद मौर्य की राह बेहद मुश्किल कर देंगी। तो आज हम जानेंगे कि सिराथू का सियासी समीकरण क्या है। सिराथू विधानसभा के लिए वोटिंग 5वें चरण में होगी। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से दूसरी बार ताल ठोक रहे हैं। अपना दल कमेरा पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद पल्लवी पटेल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीएसपी ने मुनसब अली उस्मानी पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने सीमा अग्निहोत्री को मैदान में उतारा है। केशव प्रसाद के लिए सिराथू की सीट केक वॉक की तरह थी, लेकिन पल्लवी पटेल के मैदान में आने के बाद बराबरी की टक्कर मानी जा रही है। डिप्टी सीएम के खिलाफ आप लड़ रही हैं, तो कहने में तो बहुत भारी भरकम पोस्ट होती है। देखिए, मैं डिप्टी सीएम के खिलाफ नहीं लड़ रही हूँ, सीधे सीधे सिराथू की जनता डिप्टी सीएम के साथ खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जनता के सामने डिप्टी सीएम शायद टिकना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का कभी गढ़ नहीं रहा, बीएसपी का गढ़ रहा है, तो लग रहा है कि आप समाजवादी पार्टी के सिंबल पे हैं, तो इस बार इतिहास बनाएंगे। समाजवादी पार्टी पहली बार यहाँ पर जनरल इलेक्शन जीतेगी। मुझे ऐसा लगता है कोई पार्टी नहीं, लेकिन यहाँ की जनता जरूर इतिहास बनाएगी। यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। पल्लवी पटेल मंत्री बनेंगी अगर सरकार बनी तो? ये मेरा नेतृत्व डिसाइड करेगा। अगर मेरा नेतृत्व कहता है कि मुझे मंत्री बनना है तो मंत्री बनूंगा, मेरा नेतृत्व कहता है मुझे संतरी बनना है तो मैं संतरी बनूंगा। बिल्कुल, तो पल्लवी पटेल बहुत बनाएंगे तो बनेंगे कैसे? नहीं, हम लोग बनाएंगे बनाएंगे तो बनेंगे, थोड़े बन जाता है। जिता रहे हैं, वोट दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जब हमारी पल्लवी बहन खड़ी है तो हम क्यों न जिताएंगे? हम जा 2022 का दंगल जीतने के लिए केशव प्रसाद मौर्य खुद को सिराथू का बेटा कह रहे हैं। दूसरी ओर पल्लवी खुद को सिराथू की बहू बता रही हैं। तो आपने देखा सिराथू पर भी कांटे की टक्कर है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।